दोस्तों, दो लड़कियां होती हैं। दोनों लड़कियां बहुत ही खास सहेली होती हैं। हर एक दूसरे के दुख सुख में काम आती थीं। लेकिन दोनों लड़कियां काल गर्ल का काम करती थीं। ग्राहकों को खुश करती थी, यानी धंधे वाली थी। अब एक ग्राहक का फोन आता है एक लड़की के पास। तो वो लड़की कहती है, देखिए मैं आज आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा तबीयत खराब है। मैं अपनी जगह पर अपनी सहेली को भेज देती हूँ आपके पास। तो ग्राहक कहता, नहीं, मैं तुमको ही पसंद करता हूँ और तुम्हें ही आना पड़ेगा। दोस्तों, वह ग्राहक बार बार उसी लड़की को बुलाता था और उसको बहुत ही पसंद करता था और बहुत अधिक पैसा भी देता था। वो जिद करता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। कहती, एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लीजिए मेरी सहेली को, सच में मेरी तबीयत खराब है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो ग्राहक मान जाता है और जो लड़की होती है अपनी सहेली से कहती है, देखो मेरी जगह पर तुम चली जाओ, मेरी तबीयत खराब है और मेरा परमानेंट ग्राहक है, और अच्छे से उसकी सेवा करना। बात थी सहेली की, वो मान जाती है, चली जाती है, उसकी अच्छे से सेवा करती है और पैसा जो पाती है वो पैसा उसकी सोच से बहुत अधिक था। बहुत अधिक पैसा पाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर लालच आ जाता है और वो ऐसा सेवा करती है उस ग्राहक का कि अपनी सहेली का ही पत्ता काट देती है। अब दोनों सहेली के बीच लफड़ा होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होता है। मेरे दोस्तों, उसके बाद एक कहानी का ऐसा जन्म होता है जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या थी कहानी, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक उधम सिंह नगर का जिला है और इस जिले का एक शहर लगता है काशीपुर। काशीपुर से एक थाना लगता है ITI। वहीं की सच्ची घटना है। एक व्यक्ति होता है जो कि फोन करता है एक औरत के पास। वो औरत काल गर्ल का मालकिन होती है, यानी जितने भी लड़कियां धंधे पे जाती हैं उनकी वो मालकिन थी। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। वो औरत कहती है, कितने घंटे के लिए? 2 घंटे, 4 घंटे, फुल नाइट, कितने घंटे के लिए? लड़का बोलता है, मुझे 2 घंटे के लिए चाहिए। अब वो औरत फोटो भेजती है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे फोटो भेजने के बाद वह किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता है। लगभग 10 फोटो भेजे जाते हैं। फिर वह दूसरा फोटो भेजती है औरत उस लड़के के पास। तो उसमें से एक लड़की को वो पसंद करता है। पैसे की बातचीत होती है और वो औरत उस लड़के को बताती है किस एड्रेस पे, किस होटल में, किस कमरा नंबर में जाना है। बताए गए डेट पर, टाइमिंग पर वो लड़का पहुंच जाता है और उस रूम में जाकर इंतजार कर रहा था उस लड़की का। वो लड़की कुछ समय के बाद जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही उस लड़के को देखकर चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो लड़का और कोई नहीं, उसका पति था और उस लड़के का वो कालगर पत्नी थी। अब जैसे ही वो औरत देखती है वैसे कहती, तुम यहाँ कैसे चले आए? वो व्यक्ति कहता है कि तुम ऐसे कैसे चले आए यहाँ पे? अब दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और लड़का जो है कि मारने लगता है अपनी पत्नी को। अब होटल का मालिक जब देखता है कि बहुत शोरगुल होता है तो कुछ लोग आते हैं देखने के लिए। तो दोनों का वहां पकड़ करके बाहर निकालते हैं। उन्हें पता था यह कोई कालगर लड़की आई हुई है, मिलने के लिए बुलाया है लड़का। लेकिन बाहर पकड़ के निकालते हैं तो दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। तो बीती हुई बातों को एक दूसरे को गाली देकर कहते हैं। तो समझने वाले लोग समझ जाते हैं कि ये तो पति और पत्नी है। अब काफी भीड़ जुट जाती है। मौके पे पुलिस आती है, पुलिस पकड़कर दोनों को ले जाती है और पुलिस के सामने जो व्यक्ति है जिसका नाम होता है आलोक शर्मा और जो औरत होती है उसका नाम होता है पूजा शर्मा। आलोक शर्मा पूरी कहानी अपनी पत्नी के बारे में बताने लगता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके रहती थी, मुझे परेशान करती है। जब से शादी हुआ तब से बहुत कम समय तक मेरे साथ रही है और बाकी समय मायके में बिताती थी। मेरे मायके की
इसकी एक खास सहेली जो कि मेरे पास फ़ोन करती है कि आपकी जो पत्नी है वह धंधे वाली बन गई है, कॉल गर्ल का काम करती है। मुझे बताई लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैं इस सच्चाई को पता लगाने के लिए मैं मैं एक ग्राहक बन करके पहुंचा, अपनी पत्नी को कॉल गर्ल के रूप में बुलाया। मेरी पत्नी जब आई मेरे सामने तब मुझे विश्वास हो गया, मेरी पत्नी सच में धंधे वाली बन गई है, धंधे का काम करती है। अब जब हकीकत जानते हैं पुलिस वाले तो पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं। अब कहानी के माध्यम से जब लोगों को मालूम चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से यह सच्चाई, सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। इसी तरीके से उन दोनों का सुलह सपाटा कराया जाता है, लेकिन ये कहानी आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सकें। बाकी और मेरा मकसद नहीं है किसी के दिल को दुखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।